अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम सॉल्व कर रहे हैं स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के पास पेपर का। और ये सबसे रीसेंट जो अभी पास पेपर है वो है। पहले सवाल में टेस्ट क्या हो रहा है और कितने मार्क्स का सवाल। पहला सवाल जो है वो 8 मार्क्स का है और इसमें इफेक्टिवली 2 टॉपिक्स की टेस्टिंग है। लेबर कॉस्टिंग का टॉपिक कुछ हद तक इसमें है और कुछ हद तक इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग की टेस्टिंग है। अलबत्ता इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि इस सवाल में कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह के कॉन्सेप्ट भी हैं और बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो कोई ख़ास मुश्किल सवाल नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी हम। तो चलें हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है इंडस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू 2 प्रोसेसेस। अब ये 2 प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको पढ़ाया गया था कि एक चीज़ प्रोसेस ए में बनती है और फिर वो प्रोसेस ए में जब कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ से आउट होकर और प्रोसेस बी में इनपुट होती है। जब वो प्रोसेस बी में इनपुट होती है तो उस पर कुछ कंप्लीशन होती है। तो इसी तरह से एक कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट 2 प्रोसेसेस से गुजरता है, 2 मरहलों से गुजरता है, 2 स्टेजेस से गुजरता है और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। The management is worried about the high rate of wastage attributed to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address this issue. अब मैनेजमेंट जो है वो एक बात से परेशान है, परेशान इस बात से है कि जो वर्कर्स है ना वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जाहिर है जब किसी कंपनी में वेस्टेज ज़्यादा होती है तो इफेक्टिवली उसको कोई गेन नहीं हो रहा होता। वो कोई यूनिट बना रहे होते हैं, उस पर खर्चा कर रहे होते हैं और वो यूनिट डिफेक्टिव होता है, ख़राब होता है, वेस्ट में चला जाता है। जो उस पर कॉस्ट लगाई होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में जो आपने लॉसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ये हाईलाइट कर रहा है चीज़ें। हमने पढ़ा था कि लॉसेस हो जाते हैं प्रोसेस में, जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें कोई वेस्टेज अकर हो सकता है। और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ये एट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स है, यानी कि वर्कर्स की वजह से है प्रॉबेबली। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ये सोच रही है कि क्यों ना हम लेबर को कोई इंसेंटिव दें, कोई फ़ायदा दें। जब हम लेबर को खुश रखेंगे, कोई फ़ायदा देंगे कि देखो वेस्टेज को कंट्रोल करो, वेस्टेज कम करोगे तो हम तुम्हें XYZ रुपीज़ का बोनस देंगे, तो वो इनकरेज होंगे और वो जब इनकरेज होंगे इस चीज़ के लिए तो वो वेस्टेज को कंट्रोल कर लेंगे। The data collected in this respect is as follows। कुछ डेटा आपके पास प्रोसेस ए है और फिर प्रोसेस बी है। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि प्रोसेस ए से चीज़ें बनकर प्रोसेस बी में जाएंगी और फिर प्रोसेस बी से अगर कोई तीसरा प्रोसेस नहीं है तो फिनिश गुड्स में जाएंगी। प्रोसेस ए पे जितना भी खर्चा लगा है यूनिट पर वो फिर प्रोसेस बी में जाएगा और फिर प्रोसेस बी में उस पर मजीद खर्चा होगा। कॉस्ट ऑफ मटीरियल रुपीज़ पर यूनिट, प्रोसेस ए में एक यूनिट पर 1000 रुपये, प्रोसेस बी में 700 रुपये लगते हैं। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 घंटे और 3 घंटे लेबर के लगते हैं। लेबर का पर आवर रेट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर रेट दिया हुआ है। वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 10% यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं प्रोसेस ए में और मजीद 5% यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं प्रोसेस बी में। The units are inspected at the end of the process। अच्छा, ये एक important बात होती है जब सवाल में लिखा हुआ ना कि units are inspected at the end of the process। units are inspected at the end of the process, तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोसेस ए में 100% कॉस्ट लग गई, चीज़ तैयार हो गई, फिर उसको इंस्पेक्ट करा गया, देखा गया कि उसमें कोई मसला तो नहीं है और फिर उसको प्रोसेस बी में भेजा गया। फिर प्रोसेस बी पर उस पर मजीद बहुत सारे खर्चे हुए और जब प्रोसेस बी में वो चीज़ 100% तैयार हो गई तो फिर उसको आगे फिनिश गुड्स में भेजा गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ईच वर्कर वर्क्स 240 आवर्स एवरी मंथ। हर वर्कर जो है वो 240 घंटे हर महीने काम करता है। अंडर द इंसेंटिव प्लान द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एलोकेट द कॉस्ट सेविंग्स फ्रॉम वेस्टेज अमंग द वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अब कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी ये सोच रही है कि देखो जनाब, ये जो आपके वेस्टेज आप रिड्यूस करोगे इसकी वजह से कंपनी के जो पैसे बचेंगे, वो जो पैसे बचेंगे ना वो इन फॉर्म ऑफ बोनस वर्कर्स को दे दिए जाएंगे। रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन दी वेस्टेज परसेंटेज। अगर 1% से ये जो वेस्टेज है ये कम हुई तो हम
ये सोच रहे हैं या ये देखना चाह रहे हैं या ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना बोनस हमें देना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने से पहले आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और आपके जो लेबर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सा सवाल है, 8 मार्क्स का सवाल है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन आप आईकेप के आंसर से इसको कंपेयर करिएगा ताकि आपको फॉर्मेटिंग का अंदाजा हो। फिर मेरा काम यह है कि मैं सवाल को समझा सकूं, तो कुछ चीजें मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ कर रहा हूँ और इधर ही कर लूंगा ताकि क्वेश्चन और आंसर आपके सामने हो। देखिए, सबसे पहले हम खर्चों की अगर बात करते हैं, लेट्स से प्रोसेस ए की मैं वर्किंग करता हूं, तो प्रोसेस ए में आपके पास मटेरियल की कॉस्ट है, 1 यूनिट की कितनी है, 1 यूनिट की 1000 है। लेबर की कॉस्ट है अच्छा, लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? लेबर 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे काम करता है और 1 घंटे के लेबर को 200 रुपए मिलते हैं, तो 2 घंटे के 400 हो गए। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट कैसी है? 2 घंटे के 120 रुपए के हिसाब से, यानी कि 240 रुपए वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा। इसका मतलब 1 यूनिट जो प्रोड्यूस होता है, 1 यूनिट जो बनता है, 1 यूनिट जो मैन्युफैक्चर होता है, 1 यूनिट जो तैयार होता है प्रोसेस ए में, उस पर टोटल 1640 रुपए का एक्सपेंस लगता है, खर्चा लगता है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स का। यहां पर वो यूनिट तैयार होता है, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है, अगर वो सही होता है तो प्रोसेस बी में चला जाता है, अगर खराब होता है तो वो जाया हो जाता है। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि हम ये जरूर चेक करेंगे कि वेस्टेज कितनी है, लेकिन वो करेंगे प्रोसेस के आखिर में। अच्छा जी, अब एक लेबर एक महीने में 240 घंटे काम करेगा। 1 यूनिट अगर 2 घंटे में बनता है ना, तो प्रोसेस ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो 240 घंटों में कितने यूनिट्स बनते होंगे? 120 यूनिट्स बनते होंगे। 120 यूनिट्स में महीने की बात कर रहा हूं, 1 महीने की बात कर रहा हूं। 1 महीने में लेबर 240 घंटे काम करता है, 1 यूनिट क्योंकि 2 घंटे में बनता है, तो 1 महीने में 120 यूनिट्स बनते होंगे। रिजेक्शन का रेट कितना है? तकरीबन 10% वेस्टेज है, तकरीबन 10% वेस्टेज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 का 10%, यानी कि 12 यूनिट्स 120 का 10% यानी कि 12 यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, सही नहीं होते हैं, उसमें कोई मसला होता है, तो मुझे नुकसान कितना होता होगा? देखो, 1640 रुपए की एक चीज बनती है, मैं पूरे महीने में 120 चीजें बनाता हूं, 120 में से 108 चीजें सही होती हैं, लेकिन 12 चीजों में फॉल्ट होता है, 12 चीजों में मसला होता है, 12 चीजें खराब होती हैं। तो जो वेस्टेज है ना, जो टोटल वेस्टेज की कॉस्ट है जो मुझे पड़ती है, टोटल वेस्टेज कॉस्ट मुझे जो पड़ती है, पूरे महीने में 12 यूनिट्स खराब होते हैं और 1 यूनिट 1640 रुपए का होता है। तो 12 इंटू 1640 यानी कि 19,680, 19,680 रुपए की वेस्टेज होती है, 19,680 रुपए की माहाना वेस्टेज होती है। ठीक है जी, 12 यूनिट्स यानी कि 19,680 रुपए की वेस्टेज होती है, 19,680 रुपए का माल खराब होता है, 19,680 रुपए के यूनिट्स जो है वो बेकार जाते हैं, फजूल में जाते हैं, फेंकने जाते हैं। और ये कितना परसेंट है? परसेंटेज की टर्म्स में ये 10% है, परसेंटेज की टर्म्स में ये 10% है। अब उससे बोला था डिटरमाइन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन दी वेस्टेज परसेंटेज। अगर 1% से ये वेस्टेज, 1% से ये परसेंट कम हो गई, तो बोनस की क्या अमाउंट बनेगी? ये 19680 10%, 10% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लिहाजा अगर मैं पर परसेंटेज देखूं ना, पर परसेंटेज या पर परसेंट मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। 1968 का पर परसेंटेज जो है वो नुकसान है। ठीक है, जो मैं बचा सकता हूं अगर मैं लेबर को इंसेंटिव दूं, और ये मेरा प्रोसेस ए का आंसर आता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोसेस बी पर।
प्रोसेस बी पर जब हम आएंगे तो ये याद रहे कि प्रोसेस बी की वर्किंग में हमें प्रोसेस ए की कॉस्ट भी लेनी होगी, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी लेनी होगी। जब हम प्रोसेस बी की बात करते हैं तो प्रोसेस बी में जो चीजें आती हैं वो प्रोसेस ए से आती हैं। जब वो प्रोसेस ए से बी में आती हैं, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा है, तो उस पर जितनी कॉस्ट प्रोसेस ए में लग चुकी थी वो तो लगी होगी। अब देखिए, लेट से एक सही वाला यूनिट प्रोसेस ए से बी में गया होगा तो वो अपने साथ 1640 की कॉस्ट लेकर गया होगा। ये कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस है, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। फिर प्रोसेस बी में इस पर मटेरियल लगा 700 का, प्रोसेस बी में इस पे लेबर लगा, और लेबर के 3 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का रेट 250 रुपए। तो सीधी सी वर्किंग है 3 × 250 यानी कि 750। प्रोसेस बी में इस पे वेरिएबल ओवरहेड्स लगे 3 × 120 यानी कि 360। तो प्रोसेस बी का खर्चा कितना बना? 1640 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 360 यानी कि 3450। 3450 रुपीज में एक यूनिट 100% तैयार हो जाता है। मैं यहां लिख देता हूं 3450 रुपीज एक कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट है। अगर एक यूनिट 100% तैयार हो, प्रोसेस ए में सही निकला हो, बी में गया हो, बी में भी उस पर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स लगे हों, तो 3450 का एक यूनिट तैयार होता है। अच्छा, क्योंकि यहां पर एक यूनिट 3 घंटे में बनता है, लेबर जो भी प्रोसेस बी का होगा वो 240 घंटे काम कर रहा होगा, तो 240 घंटों में 3 घंटों के हिसाब से एक यूनिट 3 घंटे में तैयार होता है, तो 240 घंटों में इसने 80 यूनिट्स तैयार कर लिए होंगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर 5% वेस्टेज होती है, यानी कि अगर महीने में एक वर्कर 80 यूनिट्स बना रहा है तो वो 80 × 5%, इसमें से कितने यूनिट्स खराब होते होंगे? इसके 4 यूनिट्स इसके खराब होते होंगे, 4 यूनिट्स में डिफेक्ट होता होगा। एक यूनिट 3450 रुपए की वैल्यू रखता है, एक यूनिट 3450 रुपए की वैल्यू रखता है। तो टोटल वेस्टेज जो एक वर्कर प्रोड्यूस करता होगा एक महीने में, उसकी कॉस्ट होती होगी 4 × 3450 यानी कि 13,800 रुपए। ठीक है जी, 13,800 रुपए के यूनिट जाया होते हैं, वेस्ट होते हैं, क्योंकि जब मैं उनको इंस्पेक्ट करता हूं उनमें डिफेक्ट होता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये 5% रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पर परसेंट, अगर मैं पर परसेंट यहां पर भी वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 13,800 डिवाइडेड बाय 5 इज 2760। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। प्रोसेस ए के लिए 1968 और प्रोसेस बी के लिए 2760। आसान सा सवाल था, जिसको प्रोसेस कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पता है, प्लस माइनस दैट सब्ट्रैक्ट डिवाइड, बेसिक कॉस्टिंग पता है, वो बड़े आसानी से कर सकता है। इसको देखें, ठीक है जी। और आप जो है वो साथ में आईक्यूब का आंसर रखिएगा बाद में इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप फॉर्मेटिंग भी देख सकें, कुछ हद तक समझ सकें कि किस तरह से अपने आंसर को फॉर्मेट करना है। ठीक है जी, अगली वीडियो में मजीद किसी और सवाल के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू।